हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे इस ब्लॉग में मैं अपनी थिंकिंग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज ऊपर आई थी छत पे। तो मैं कुछ कुछ सोच रही थी। मेरा दिमाग थोड़ा सा अजीब सा टेंशन सी हो रही थी कि लाइफ के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्या कर रही हूँ क्या करना है, ये सब सोच रही थी। तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में। मैंने रील्स देखी थी तो उसमें देखा मैंने कि एक लड़की ने अपने पति को उसके किसी चाहने वाले के लिए मार के ड्रम में बंद कर दिया था। मतलब क्या क्या सोच होगी ये लोगों की, कितने घटिया लोग हैं यार। मतलब पहले तो जैसे लड़कों से ही डर लगता है, लेकिन अब लड़कियों से भी डर लगता है कि भाई किस पे विश्वास करें या ना करें। तो बड़ी ही दिमाग ख़राब होने वाले बातें हैं ये सब। मतलब चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? मतलब मैं ये सोच रही हूँ इंसान चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? मतलब कुछ भी कर देते हैं यार, कुछ भी, मतलब जो मन में आए वो कर दिया। ठीक है, ये नहीं सोचते कि उसके पीछे क्या अंजाम होगा, या फिर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वो आपको वापस भी तो मिलेगा ना। ये इंसान को ना सबके बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अपने मन की इतनी मत सुनो, क्योंकि आजकल है ना ये जो कबाड़ा देख देख के सबका दिमाग ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। इंसान आज के टाइम पे सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी। कई बार ऐसा होता है कि यार इंसान खुद के साथ गलत करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो उससे सिर्फ़ आपको ही दुःख हो रहा है। उसके पीछे आपकी फ़ैमिली को दुःख होगा। देखो, आपके साथ कुछ गलत होता है ना, आपको दुःख हो ना हो, लेकिन आपके पीछे जो आपकी फ़ैमिली, उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। हो सकता है आप किसी बात के लिए इतने टेंस ना हो जितना आपके मम्मी-पापा आपके लिए होते हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए इतने टेंस ना हो जितना आपके मम्मी-पापा आपके लिए होते हैं। तो भाई इंसान, तो आज की जो जनरेशन है ना, वो कभी भी नहीं सोचती अपने कि वो पीछे-पीछे किस-किस के साथ बुरा कर रही है। हाँ, तो मतलब अब लाइफ़ है, ठीक है, आप काम कर रहे हो। मान लो मैं हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को कामयाब होना है अपने मम्मी-पापा के लिए। मैंने भी सपने देखे, अपने लिए सपने देखे हैं, वो पूरा करूँगी। लेकिन बाय चांस कैसे इंसान आ जाए आपकी लाइफ़ में, लड़का क्या पता कैसे दोस्त आ जाए और वो आपकी लाइफ़ को ख़त्म कर दे। जो गंदे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो अच्छे इंसान को ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि आप इतना सब कुछ सहने के बाद भी अच्छे बने रहते हो। इंसान सामने वाले में तो तभी कमी निकाल लेता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है। मेरे हिसाब से इंसान के अंदर आज के टाइम पे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो बस यही है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बस दूसरे का बुरा नहीं सोचते। और मैं नहीं मानती कि मतलब आपके लिए कोई कामयाब होना लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोई ज़्यादा पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा नेम फेम कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहें, सही रास्ते पे चलें, और अपने साथ जितने भी लोग हैं उन सबको उन सबको भी सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करें, सबको सही एडवाइस दें, सबसे सही एडवाइस लें, सबसे प्यार से रहें, सबसे, क्योंकि रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, यही जो है ना, ये सारी लाइफ चलेंगी। ये सब नहीं चलता, ठीक है। आप ये जो पैसे के चक्कर में सबको छोड़ देते हैं ना, ये जो लड़कियाँ करती हैं आज के टाइम पे, लड़कियाँ पैसे के चक्कर में सबको छोड़ देती हैं और लड़के खूबसूरती के चक्कर में सबको छोड़ देते हैं। और तो ये देख लो भाई, पता है जो चीज़ बुरी होती है ना, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो उसका बुरा ही परिणाम होगा, उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ के पीछे भागोगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, और अगर बुरी चीज़ के पीछे भागोगे तो बुरा रिज़ल्ट देगा। ये जो आज के टाइम पे रूल्स है ना अलग से, कि यार मॉडर्न ज़माना है, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं, मतलब सब कुएँ में कूद रहे तो आप भी कूद जाओ। जो जो लोग आपको ऐसे एडवाइस देते हैं ना कि सब करते हैं तो आप भी कर लो, सब गलत है तो आप भी चलो। ये जो कहते हैं ना लोग, आप जो आपको अपना बताते हैं कि हाँ, कुछ नहीं होता, कर ले, कुछ गलत कर ले या फिर कुछ भी। तो मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो आपके असली दुश्मन है, या फिर वो कहते हैं ना साँप है जो आपको पीछे से डसते हैं। और आपको उन्हीं लोगों से ज़्यादा बचना है, यानी वो लोग जो आपको अपना बताते हैं और आपको गलत रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि यार किसी के कहने से अगर कोई कहता है कि मतलब ये मार पिटाई सही है, कूल है, आज के टाइम पे बोलते हैं कि कूल है भाई, कूल है, मार डालो किसी को, ऐसे मार डालो, कुछ नहीं होता, ये तो चलता है। तो ये जो चलता है ना, ये है तो गलत ही, ठीक है। अगर आप कूल बनने के चक्कर में ये कर रहे हो ना कि हाँ मैं मार दूँ, तो वही उसका परिणाम तो यही होगा, उसका रिज़ल्ट यही होगा कि एक दिन आपको भी वो चीज़ वापस मिलेगी, ठीक है। कोई आपको कूल बनने के चक्कर में आपके साथ गलत करके चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। यार पता है, इस दुनिया में कोई पूरा सही नहीं होता और कोई पूरा गलत नहीं होता, ठीक है। आप किसी के एक गलत चीज़ को पकड़ के उसकी पूरी ज़िंदगी में
पीछे पड़े रहोगे तो भाई उसमें आपकी गलती है, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ जिस अगर आपको ये हो ना कि हाँ भाई मेरी गलती है, अपनी गलती को मान लो और उस बात को समझो कि हाँ भाई आपकी गलती थी, अब आपको उससे सीखना है। ये नहीं है कि आपको कि गलती होगी आप दूसरी बार भी वही गलती करो, कि भाई एक बार गलती कर ली सबने माफ़ कर दिया, कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो अपने अंदर किसी और की मत सुनो, ठीक है। ये होते हैं ना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, जो लोग आपको गलत में साथ दे देते हैं ना, तो आप दोबारा गलत करने के लिए कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंसान को ना अपने अंदर झाँक के देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। इंसान के अंदर एक क्वालिटी तो होनी चाहिए कि यार वो रियल हो, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ या फिर जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, मैं वैसे ही आपके पीछे भी हूँ, ठीक है। कि मतलब मैं आपके सामने दिखावा ना कर रही हूँ, मैं एक दिखावटीपन के लिए कुछ ना करती हूँ। जो भी हूँ जब भी हर टाइम एक ही जैसे हूँ, ठीक है। एक ही जैसे होना चाहिए इंसान, जो आगे पीछे। मैं तो कहती हूँ जो भी गलती है ना उसको अपना लो। ऐसे मेरे को भी मेरे से गलती हुई है, मतलब आपसे गलती होती है ना तो आपको ऐसे अपना लो कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, ये हुई है, मेरे को मैंने मान लिया कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है। वो गलती मान के पीछे हट जाओ। अगर तो क्योंकि उस टाइम पे ना आपका जो कैरेक्टर होता है ना वो ऐसा बन जाता है कि आप अगर आपकी गलती है तो आप उसे मान लेते हैं, और गलती ना है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते, और बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। गलत करो मत और गलत सहो मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। इंसान के लिए ना कामयाबी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, कुछ ना होकर भी आपके पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी का गलत करो मत और सहो मत, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान बनो, ये बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि हम इतने बड़े बन जाएंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, या फिर इतना नेम फेम हो जाएगा, लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे, तो भाई ये सब है ना किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये सब जब आप किसी भी पॉपुलर इंसान से पूछोगे ना कि क्या मिला ये सब करके, तो यही कहेगा कि भाई इस ये सब करके ना शांति तो मिली नहीं है, ठीक है। जो आपको चाहिए था ना नेम फेम ही मिला है, और उससे जो मन है ना इतना अशांत हो जाता है बहुत ज़्यादा, भाई आपको ना अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, अपनों के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए यार अगर आपको कभी है ना नेम फेम मनी या फिर इन सब से ऊपर है ना, मतलब आपको अपने दिल की शांति की ज़रूरत होती है। शांति, दिल की शांति, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर से शांत हो, बिल्कुल ऐसे रहो। एन्जॉय करो लेकिन मन से शांत। हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया, मैं पूरा एन्जॉय कर रही हूँ लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आपको ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए, ठीक है। आप अगर मान लो, ठीक है, आप जो ये दुनिया देख रहे हो, लोग कितने कामयाब हैं, आप कितने कामयाब हो जाओ, आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको आपसे कामयाब लोग भी मिलेंगे, आपसे कम कामयाब लोग भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो भाई ईमानदार होते हैं, ठीक है। वो बहुत कम लोग मिलेंगे, वो बहुत कम है भी, ठीक है। क्योंकि ये जो समझदार इंसान है ना वो कभी इन सब चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देगा कि भाई पूरी ज़िंदगी इनमें इनको ही समर्पित कर दो कि अब मुझे पैसा कमाना है, फेम कमाना है। अपने आप को जब आपको नेम फेम और अपनों के लिए में से एक को चूज़ करना है तो ऑफ कोर्स अपनों को करो। आप जिसे प्यार करते हैं या फिर जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए रहो ना, ठीक है। क्योंकि पैसा आपके साथ जाएगा ज़रूर, ठीक है, आपके साथ पूरी लाइफ आपको चाहिए, लेकिन वो आपको खुशी नहीं दे सकता। खुशी तो आपको वही अपने घर वालों के साथ ही मिलेगी, और किसी के साथ नहीं मिल सकती। मैं खुद सोच रही हूँ, मैं मेरा पर्सनल ये बात है कि मतलब मेरे को नेम फेम पैसा मेरे को इतना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं इतना पैसा, मेरे को जो ज़्यादा पैसे यूज़ कर रही थी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे को पैसे का चक्कर नहीं है मेरे साथ बिल्कुल भी। लेकिन मतलब है ना मैं अपनी फ़ैमिली के बिना नहीं रह सकती। मेरे को अपनी फ़ैमिली चाहिए। मेरे को अपने आस-पास वो लोग चाहिए जो अच्छे हैं, या फिर जो मुझे समझ सके, या फिर मेरी बात को समझ सके। ऐसे नहीं कि मतलब मेरी बातों का हवा में ले रही, क्योंकि कभी ना किसी को गलत सपोर्ट नहीं करती। मैं भी नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए किसी को। बल्कि है ना मैं टॉक्सिक बन सकती हूँ, पता है, मैं ना टॉक्सिक बन सकती हूँ अगर सामने वाला बंदा कुछ गलत करे ना। यानी मेरे कोई दोस्त है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी कोई दोस्त है, अगर वो कुछ गलत काम कर रही है तो उसके लिए मैं टॉक्सिक भी बन सकती हूँ कि नहीं कर सकती तुम। मेरे होते हुए अगर तुम मेरी दोस्त कहला रही है ना तो तू ऐसा नहीं कर सकती, और अगर कर रही है तो भाई मुझसे क्यों रखती है दोस्ती। तो दोस्त तो वही होता है भाई जो आपको गलत काम में आपकी मदद ना करे, ठीक है। आपके दोस्त के साथ गलत होता है, ठीक है, तब आप उसके साथ रहो, लेकिन उसके गलत काम में साथ नहीं देना चाहिए कभी भी। आप आपस में कितने ही कैसे ही रहते हो फ्रेंड्स, आप आपस में कैसे रहते हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम सब है ना एक बार तो गलती कर देते हैं, लेकिन
जो अपनी आत्मा है ना वो हमेशा रिस्पॉन्स करती है कि वो हमें रिग्रेट होता है ना, वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है कि नहीं तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने सही नहीं किया। और जो इंसान अपनी आत्मा की बात सुनता है ना, वो इंसान हमेशा लाइफ में सफल होता है, क्योंकि आत्मा प्योर है। वो इस लाइफ से नेक्स्ट लाइफ जाएगी, वो सफ़ेद है पूरी, ठीक है? उसके अंदर कोई वो ऐब नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की बात ना सुन के, जिसे आप कहते हैं मन की बात सुनो, मन अलग चीज़ है, मन चंचल है और वो इधर-उधर भागेगा। आप वो आपको ये भी कहेगा कि यार आजकल देखो मैं यूँ इतनी शरीफ़ हूँ, ठीक है? लड़कियाँ तो ऐसे करती हैं, मतलब जो ये आजकल का कल्चर चला हुआ है, सब कहेगा, सब सब आपके, चाहे आप कैसे हो, जब कितने से शरीफ़ हो, आपका मन एक बार आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका लेकिन आपकी आत्मा है ना, वो आपको कहेगी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एक बार वही बात है ना, एक बार कीचड़ में पैर रख दिया तो आप धँसते चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप उससे दूर रहो। तो आप इससे अच्छा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि हाँ, आप उस कीचड़ में से निकल सकते हो, पैर क रखने के बाद, क्योंकि धँसने के बाद तो निकल नहीं सकते। मेरे अंदर पावर बहुत है, ठीक है? मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली सोचती हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट भी कर देती हूँ। मेरे को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं वैसे बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे कोई गलत करता है ना तो मुझसे सहन भी नहीं होती, ठीक है? चाहे वो मेरे साथ हो रहा है, फिर मतलब रैंडमली किसी भी बंदे के साथ गलत होता है ना, तो मैं सहन ही नहीं कर सकती कि भाई तुमने इसको क्यों मारा, या फिर ये, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। ये जो लोग हैं ना, मतलब ये थप्पड़ कब उठता है यार? मतलब हम किसी को क्यों मारते हैं? सामने वाले को दुःख हो, कष्ट हो, या फिर भले ही आप सामने वाला आपको कितना ही परेशान करता है, ठीक है? सामने वाला आपको कितना ही तंग करके रखे। तो फ़िलहाल तो मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन जैसे फिर भी मेरे को ये पता है, स्कूल लाइफ़ देखी है, अभी देखती हूँ मैं जो भी है सोशल मीडिया पर देखती हूँ कि कैसे कितना चेंज आ गया पहले से। पहले के टाइम पे लोग कितने कितने अच्छे विचार रखते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोगों ने अपने मतलब के लिए विचारों को ही बदल दिया। देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि आजकल की लड़कियों में जो दिमाग है ना, वो ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है? वो सोचती ना कि मैं तो ऐसी हूँ, या फिर वो एटीट्यूड, और क्या कहते हैं, मेरी मर्ज़ी, मैं जो करना चाहूँ वही करूँगी। और करती क्या है, पैसे के पीछे भागती हैं, अपने कैरेक्टर को ख़त्म। अपना कैरेक्टर तो ऐसे कर रखा है लड़कियों ने कि हाँ, आ जाओ ख़त्म कर दो इसे। मतलब कैरेक्टर तो पहले की लड़कियाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि दुशासन ने छू लिया था द्रौपदी को, इसलिए पूरी महाभारत हो गई थी। आजकल के टाइम पर लड़कियाँ पैसे दे दो, कुछ भी चलता है, कुछ भी करती हैं। कितनी गलत बात है, ठीक है? मतलब कैरेक्टर का इतना मज़ाक बना के रख दिया। देखो, लड़कियों की ना जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर थी, वो कैरेक्टर थी। ये कैरेक्टर होता है, वो माने या ना माने, लेकिन कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर वो नहीं होता जो आजकल की लड़कियों ने बना रखे कि वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट। वो कैरेक्टर नहीं होता। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप कैरेक्टर वाले हो। कैरेक्टर वाली तो वो लड़की भी हो सकती है जो शायद अनपढ़ होती है, ठीक है? लेकिन कभी घर से बाहर नहीं निकलती। बात वो नहीं घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उसे अपनी लिमिट पता हो। लड़की को अपनी लिमिट पता हो कि हाँ भाई, मैं किसी घर की इज़्ज़त हूँ, ठीक है? मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कैसे फेस कर लेते हैं, उनके सामने जाके झूठ कैसे बोल देते हैं इतने कारनामे करने के बाद। मुझसे ना झूठ नहीं बोला जाता, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। अगर मतलब कभी मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हादसा हो जाता है ना, तो मैं छुपा नहीं पाती हूँ। ऐसे नहीं, मेरे को सीधा बताना पसंद है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं छुपाती नहीं, कोई मेरे से पूछता मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं सोचती, मैं गलत नहीं करती, मैं अपनी लिमिट में रहती हूँ। इंसान को अपनी लिमिट नहीं भूलनी चाहिए भाई, चाहे लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि अब मैं इतना कह रही हूँ ना, अगर मैं इतना कह रही हूँ ना, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी है कि जो हमारी जनरेशन है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हो चुकी है। लड़कियों के अंदर दिमाग ख़त्म हो चुका है और लड़कों की नीयत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और ये बात सच्ची है। अब ये है ना कि मैं ऐसी ज़बान खोल के बात कर रही हूँ, तो ये बात सच्ची है, और सच्ची बात मेरे मन में नहीं रहती, मैं बता देती हूँ। मेरे से छुपाना पसंद नहीं मुझे। कोई बात सच्ची है तो वही वो सच है। वो सच यही है कि जनरेशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप दूर ही रहे तो सबसे ज़्यादा बेटर है। पता है, इंसान ही गलत होता है, उसकी थिंकिंग गलत हो जाती है, वो सोचना ही चेंज कर देता है कि ये है, ये सही है, ये बात सही है, बिल्कुल सही। उसकी थिंकिंग इतनी चेंज हो जाती है, वो सही और गलत में फ़र्क नहीं निकाल सकता। और उसके लिए जो गलत चीज़ है ना, वो भी सही हो जाती है, और जो सही चीज़ है उसको वो दिमाग उसका रिजेक्ट कर देता है सीरियसली। ऐसे नहीं कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये सब बातें बोल रही हूँ, ऐसा है। और आजकल की जनरेशन कभी भी अपने पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, जो अच्छे लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई अपने पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं हो सकता।
क्योंकि शायद इस जनरेशन का जो फ़र्क है ना वो बहुत ज़्यादा ही है। हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है ना, उनके अंदर बहुत दिमाग है, ठीक है? वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, ठीक है? लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो इतना गैप आ गया ना, क्योंकि हमारी जनरेशन में फ़ोन वगैरह ये सब आया है, तो फ़ोन आने के बाद ही कबाड़ा हुआ दुनिया का। तो वो चीज़ गैप बहुत ज़्यादा मेंटेन हो गया, और ये समझ लो कि ये जो कलयुग है ना, इसकी शुरुआत इस जनरेशन से हुई है, हमारी वाली जनरेशन से। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ये जो जनरेशन है ना, एक दूसरे की बात को नहीं अंडरस्टैंड कर सकती। हाँ, जो हमारी जनरेशन है वो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है कि भाई हाँ, लोग थे तो अच्छे थे, कि मतलब वो कहते हैं ना कि पास्ट वाले जो अच्छे अच्छे लोग थे वो हमने नज़दीक से देखे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक। लेकिन जो ये अब जनरेशन का स्टार्टिंग है ना, अब इस जनरेशन के बाद तो कोई कोई कबाड़ा, पूरा कबाड़ा हो जाएगा सारी जनरेशन का। ऐसे नहीं, कोई 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 भी बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो अच्छे होंगे, ठीक है? क्योंकि यार अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो लोग अब होंगे इस जनरेशन के बाद वो सारे ख़राब इसलिए होंगे क्योंकि उनको, भाई एक बच्चे को उसके माँ बाप संस्कार देते हैं। अब जो हमारी जनरेशन के बाद वाली जितनी जनरेशन है उनको संस्कार देने वाली हमारी जनरेशन है, जो कि बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी है, ठीक है? ये जनरेशन जब अगली जनरेशन को वो देगी संस्कार, संस्कार क्या देगी वो? कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि खुद में है ही नहीं, खुद में है ही नहीं, खुद की सोच चेंज हो चुकी है। तो वो आगे वाली जनरेशन को जोड़ के इतने फ्रीडम दे देगी, फ्रीडम के नाम पे ना बहुत कचरा हो जाएगा, बहुत कोई सेफ़ नहीं होगा। चाहे लड़का हो लड़की हो, ना लड़के सेफ़ है ना लड़कियाँ सेफ़ है अगर अच्छे हैं तो। और ख़राब तो पूरी दुनिया हो चुकी है। लेकिन अब जो इंसान सही होता है ना वो हर जगह सही रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जनरेशन में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने माँ बाप को छोड़कर। जो हमारी जनरेशन है ना वो उसके लिए अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है? कि मतलब क्योंकि घर से बाहर का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है, ठीक है? ठीक है, इससे अच्छा तो घर में ही रहो। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी पे बिलीव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके माँ-बाप के अलावा कोई नहीं पूछने वाला आगे चल के। ये बात भी सच्ची है, ठीक है? जो इंसान खुद को ही ठीक नहीं रख सकता, वो आगे किसको किसको ठीक रखेगा? तो ये जो जनरेशन है, वो अगर खुद को ही बिगाड़ दे, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि सामने वाले लोग आपको रिस्पेक्ट से रखेंगे? अपने दिमाग को मत भटकने देना, अपने मन को भटक रहा है ना तो उसको काबू में करना, अपनी आत्मा की आवाज़ सुना। अ, आप बिल्कुल सही चलोगे, आप बहुत अच्छी लाइफ करोगे जो आपको इज्जत देगी। मैं अपने पेरेंट्स के सामने कभी इतने खुल के बात नहीं करती हूँ। हाँ, वो बहुत फ्रैंक है, बट मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता बताते वक्त कि हाँ ये जनरेशन है, क्योंकि पेरेंट्स फिर डर जाते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे ऐसी जनरेशन में हो गए, अगर अच्छे हैं तो। मुझे लगता है कि ये जनरेशन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकती एक दूसरे जितनी, ना ही आप इतने एफर्ट्स, इतना ज़्यादा रिश्तों को निभा पाओगे जितना आपके पेरेंट्स ने निभाया है, और ना ही आप उन सिचुएशन जो आज के टाइम पे है, आपके पेरेंट्स आपकी सिचुएशंस, आपकी जो ये है लाइफ से, वो उन बातों को नहीं समझ सकते, उस जनरेशन को नहीं समझ सकते। ये बात सच्ची है, चाहे कोई कितना ही मना कर ले, ये बात सच है। भाई पेरेंट्स हैं, उनको अगर आप उनसे डिस्कस करोगे ना तो कहीं न कहीं वो टेंशन ही लेते हैं पेरेंट्स, कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे लाइफ स्पेंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यार अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। एन्जॉय करने का मतलब है कि खुल के जियो, आपको खेलना है खेलो, आपको डांस करना है, सिंगिंग करनी है, बस वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। बस एन्जॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रखो सबको, एन्जॉय करो, फालतू बोलो, सही बोलो, लड़ाई करो, लेकिन अपनों के साथ ही करो जो करो, और किसी के साथ नहीं। अपनी यारी दोस्ती काफ़ी है, बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत है। तो ये थे मेरे थॉट्स, क्या पता आपको अच्छे लगे या नहीं लगे हों, पता नहीं कैसे लगे हो, लेकिन ये मेरे थॉट्स थे, मैंने पहली बार ऐसा सोचा है। सोचती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन बताया मैंने आपको पहली बार है कि मैं क्या-क्या सोचती हूँ, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। मेरे को सोचना अच्छा लगता है, मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एन्जॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। तो एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।